हेलो एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे सिम्पसन साइकोमोटर डोमेन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? सिम्पसन साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पर जो हमने अभी ब्लूम टैक्सोनॉमी प्रीवियस जो हमने वीडियोस पे वीडियो थे उसमें डिस्कशन किया था कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी होती है वो किस पे डिपेंड करती है। एक हमारा होता है अफेक्टिव और एक होता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। तो ये चीजें हम तीनों डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसकी देख रहे हैं? हम यहाँ पर, ये तो ब्लूम वाली थी, ठीक है, ये कौन सी थी? ये ब्लूम टैक्सोनॉमी रिलेटेड थी। पर यहाँ पर हम किसकी देखेंगे? साइकोमोटर डोमेन, जो दिया गया है सिम्पसन के थ्रू। किसके थ्रू दिया गया है? सिम्पसन के थ्रू दिया गया है। और कब दिया गया है? 1972 में। 1972 में इसको दिया गया। तो अगर आपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी डिस्कशन किया है, अगर वो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। और वैसे ये भी समझ में आ जाएगा, वो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं, बस ये पता चल जाएगा, आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी अलग है सिम्पसन की साइकोमोटर डोमेन से। और यहाँ पर ये जो सिम्पसन है, इनका पूरा नाम था अलीजा बेथ, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था? अलीजा बेथ सिम्पसन था। इन्होंने 1972 में ये जो साइकोमोटर डोमेन है इसको दिया था। और इसमें क्या है? 6 स्टेज आपको मिल जाएंगे। 6 स्टेज मिल जाएंगे, जैसे कि ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, शॉर्ट फॉर्म भी आपको है, आप अगर चाहें तो इससे याद कर लीजिएगा, लेकिन पहले समझ लीजिए। समझ लेंगे तो आसानी से आपको याद करने में वो याद रह जाएगी। अब जैसे यहाँ लिखा है परसेप्शन, पहला स्टेप क्या होता है? परसेप्शन। परसेप्शन के बाद आता है सेट। सेट के बाद आपको मिलेगा गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। फिर आता है एडेप्टेशन, एडेप्टेशन और ओरिजिनेशन, ओरिजिनेशन, ठीक है। अब हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो ये हो गया, पी से क्या हो गया? परसेप्शन, एस से सेट, जी से गाइडेड रिस्पॉन्स, एम से मैकेनिज्म, ए से एडेप्टेशन, ओ से ओरिजिनेशन। अब देखिए परसेप्शन। परसेप्शन, परसेप्शन क्या है? अवेयरनेस है। परसेप्शन क्या है? अवेयरनेस है। द एबिलिटी टू यूज, ये हमारी क्या है? एबिलिटी है टू यूज, एबिलिटी टू यूज सेंसरी, सेंसरी क्यू टू गाइड मोटर एक्टिविटीज। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये हमारी एबिलिटी है कि हम क्या करते हैं? यूज करते हैं सेंसरी क्यू को टू गाइड मोटर एक्टिविटी। जो हमारे सेंसेस होते हैं उनके क्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं? गाइड करते हैं मोटर एक्टिविटी। अब मोटर एक्टिविटी तो पता ही होगा कि जो हमारा मूवमेंट होता है, जैसे कि हैंड को मूव करवाना, हैंड के थ्रू राइट करना, कुछ भी आप कर रहे हो तो वो किसमें आएगा? मोटर एक्टिविटी। जितने भी बॉडी मूवमेंट है वो सब क्या है? मोटर एक्टिविटी है। दिस रेंज फ्रॉम सेंसरी स्टिमुलस, ये जो स्टिमुलेशन, दिस रेंज फ्रॉम सेंसरी सेंसरी स्टिमुलेशन थ्रू क्यू सिलेक्शन टू ट्रांसलेशन। अब इसका मतलब आसान शब्दों में समझिए। सबसे पहले मैंने कहा कि जो परसेप्शन है वो क्या है? अवेयरनेस है। अवेयरनेस जब आपके अंदर है, आप समझ पाते हो, मतलब अवेयरनेस क्या है? आपको कुछ हिंट मिल रहा है, हिंट मिल रहा है तो आप समझ रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अवेयरनेस कहते हैं। जो हमारे परसेप्शंस होते हैं वो हमें हिंट ही तो देते हैं कुछ होने का, मतलब कुछ होने वाला है या कुछ होगा, वो आपको पहले ही पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। तो ये परसेप्शन ही हुआ, परसेप्शन हुआ ना। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें, जैसे कि आपका देखना, सुनना, महसूस करना, ये सब क्या है? ये परसेप्शन ही तो है। तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में करते हैं। परसेप्शन का मतलब होता है अवेयरनेस। जब भी हम कोई नया शारीरिक, मतलब कोई शारीरिक बॉडी काम करते हैं, बॉडी रिलेटेड काम करते हैं, मोटर एक्टिविटी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही हम इन चीजों को करते हैं। सेंस ऑर्गन्स, अब सेंस ऑर्गन्स तो सबको पता होंगे कितने हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स हमारे आई, नोज, ईयर,
टंग, स्किन, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चीजों को देखना है, चीजों को महसूस करना है, चीजों को सुनना है, ये सब किसके थ्रू कर रहे हैं? सेंस ऑर्गन्स के थ्रू कर रहे हैं। और इन्हीं जो इसमें जो लिखा है सेंस स्टिमुलेशन से लेकर क्लूज जो होते हैं, हिंट जो होते हैं, सिलेक्शन, उनका हम क्या करते हैं? क्यू का सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और ट्रांसलेशन तक शामिल होता है, मतलब ट्रांसलेशन भी इसमें शामिल होता है। जो हमारी ये जो रेंज होती है सेंसरी स्टिमुलेशन का, यहाँ पर क्यू सिलेक्शन से लेके ट्रांसलेशन तक शामिल है। तो सबसे पहले है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब हुआ कि आप परसेप्शन के थ्रू क्या करते हो? नॉलेज को गेन करते हो। सबसे सिंपल वर्ड में लीजिए कि ये क्या होता है, आप इन्हीं के थ्रू, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही क्या करते हो? नॉलेज गेन करते हो। किसके थ्रू करते हो? सेंस ऑर्गन्स के थ्रू करते हो, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू करते हो। और ये सब किसके अंदर आते हैं? परसेप्शन के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद हमारा दूसरा आता है सेट। सेट क्या है? सेट जो है इसमें है कि रेडीनेस टू एक्ट, मतलब जब आप तैयार हो कोई चीज सीखने को, रेडीनेस टू एक्ट, इट इंक्लूड मेंटल, physical and emotional set. These three sets are disposition that predetermines a person's response to different situations, sometimes called mindset, और sometime इसी को हम क्या कहते हैं? mindset कहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि आप तैयार हो, रेडी हो एक्ट करने के लिए, जहां पर आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल सेट इंक्लूड है। और ये जो 3 सेट्स हैं आर डिस्पोजिशन दैट प्री डिटरमाइन, ये पहले से डिटरमाइन करते हैं अ पर्सन्स के जो रिस्पॉन्स हैं अलग अलग सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन में। तो इसका मतलब हिंदी में समझिए, जिसका मतलब है रेडीनेस टू एक्ट, कार्य करने के लिए आप क्या हो? तैयार हो। इसमें क्या होता है? जो हमारे मानसिक, मेंटल, शारीरिक और इमोशनल पहलू जो हैं ये भी शामिल हैं। यानी आपका जो माइंडसेट है वो क्या है? पहले से ही सेट रहता है। ठीक है, माइंड यह है जो वो पहले से ही सेट है। आप अंदर से उस काम को करने के लिए कितने तैयार हैं, यह क्या है? सेट है, यह सेट कहलाता है। तो रेडीनेस टू एक्ट मतलब यही हुआ कि आप रेडी हो। क्या हो? उसका वर्ड होगा रेडी हो। टू एक्ट मतलब टू डू, करने के लिए रेडी हो। फिर उसके बाद आता है गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? द अर्ली स्टेज इन लर्निंग, अर्लियर स्टेज in learning a complex skill that include imitation and ट्रायल एंड एरर। जहां पर क्या है? ये कह रहे हैं कि ये अर्ली स्टेज है, मतलब जल्दी की स्टेज है। स्टेज इन अ कॉम्प्लेक्स स्किल, इन अ लर्निंग अ कॉम्प्लेक्स स्किल, जब आप क्या करते हो? लर्निंग करते हो इन अ कॉम्प्लेक्स स्किल दैट इंक्लूड इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब हुआ कि आप नकल करते हो या फिर क्या करते हो? ट्रायल एंड एरर करते हो। एडिक्वेसी ऑफ परफॉर्मेंस इज अचीव्ड बाय प्रैक्टिसिंग, और उसी कार्य को बार बार करने से आपके अंदर एक परफेक्शन आ जाता है। अब यहाँ लिखा है, जैसे कि आप हिंदी में समझना चाहते हैं, तो ये क्या है? गाइडेड रिस्पॉन्स है। यह किसी कॉम्प्लेक्स स्किल को सीखने का शुरुआती स्टेप है, या शुरुआती स्टेज है। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा जो है किसी को देखकर, मतलब इमिटेशन, नकल करना, या फिर क्या करना? ट्रायल एंड एरर, प्रयास करता है और गलतियां भी करता है, उसके थ्रू क्या करता है? सीखता है। यहाँ पर क्या होगा? जैसे कि आप बच्चे को थोड़ी सी गाइडेंस देंगे या थोड़े से इंस्ट्रक्शन देंगे, निर्देश देंगे, उसको उसकी जरूरत होती है यहाँ पर। और जब बच्चा क्या करता है? बार बार प्रैक्टिस करता है उस चीज को, तो उसकी जो परफॉर्मेंस हो जाती है वो क्या हो जाती है? इम्प्रूव हो जाती है। परफॉर्मेंस क्या हो जाती है? इम्प्रूव। तो यहाँ पर गाइडेड रिस्पॉन्स इसलिए दिया गया है क्योंकि बच्चा जो है वो चीजों को देख के करता है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा गाइड भी कर दोगे तो वो बच्चा और अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा।
फिर उसके बाद आता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में यहाँ पर लिखा है बेसिक प्रोफिशिएंसी। बेसिक प्रोफिशिएंसी की बात कर रहे हैं मैकेनिज्म में। अब यहाँ पर लिखा है दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेज। वो अर्ली स्टेज थी, ये क्या थी, इंटरमीडिएट स्टेज है इन लर्निंग अ कॉम्प्लेक्स स्किल। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर भी आप कॉम्प्लेक्स स्किल्स को सीख रहे हो। लर्न रिस्पॉन्सेस हैव बिकम हैबिचुअल, मतलब कि जो चीजें थी अब वो आपकी हैबिट बन चुकी हैं। ठीक है, जो चीजें आपने सीखी थी, रिस्पॉन्सेस जो आपके थे वो क्या हो चुके हैं, आपकी हैबिट बन चुकी है। एंड द मूवमेंट कैन बी परफॉर्म्ड विद सम कॉन्फिडेंस एंड प्रोफिशिएंसी। मतलब ये है कि आप कोई भी चीज बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। आपके अंदर जब कोई कार्य कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि वो आपकी अब हैबिट बन चुकी है। अब हिंदी वाले समझ गए। मैकेनिज्म का मतलब है कि जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो क्या होता है, वह आपकी हैबिचुअल बन जाता है, मतलब आपकी आदत बन जाता है। यहाँ पर जो आपकी स्किल्स हैं, स्किल में बेसिक प्रोफिशिएंसी आ जाती है। आप उस काम को पूरी तरह क्या कर सकते हो, कॉन्फिडेंस और थोड़ी मैच्योरिटी के साथ करने लगते हैं। मतलब जब आप इसमें किसी काम को बार बार कर रहे हो तो आप क्या करते हो, उसमें प्रोफिशिएंसी और कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपकी वो हैबिट में एकदम क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, मतलब हैबिट बन गई है आपकी। फिर उसके बाद है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन जो है वो हमारा 5th स्टेप है। एडेप्टेशन कैसा है, एडेप्टेशन चीजों को अडेप्ट करना। यहाँ चीजों को क्या कर रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो। स्किल्स आर वेल डेवलप्ड, स्किल्स क्या हो गई हैं, वेल डेवलप्ड हो गई हैं। एंड द इंडिविजुअल कैन मॉडिफाई, और जो स्टूडेंट है या कोई भी है, कोई भी व्यक्ति है, वो उसको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई मूवमेंट, मतलब उसमें चेंज ला सकता है, मूवमेंट और पैटर्न टू फिट स्पेशल रिक्वायरमेंट। स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए आप उसमें चेंज भी ला सकते हो। तो यहाँ इसका मतलब है, यहाँ तक आते आते क्या होता है, आपके जो स्किल्स हैं वो पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं, वेल डेवलप्ड हैं, वेल डेवलप्ड हो जाती हैं। जब अब आप क्या करते हो, इतने एक्सपर्ट हो जाते हो कि अगर कोई मतलब ये हुआ कि कोई अगर कोई ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो आप अपने अपने मूवमेंट पैटर्न या काम करने के तरीकों को क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, मॉडिफाई, इसको कहते हैं एडेप्टेशन। आपने क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया है चीजों को। मॉडिफाई मतलब चेंज ला सकते हो। अडेप्टेशन में क्या होता है कि आप इतने अच्छे हो गए हो, प्रोफिशिएंट हो गए हो कि आप अडेप्ट कर सकते हो। मैकेनिज्म में ही आप क्या हो चुके थे, प्रोफिशिएंस हो गए थे। बार बार उस काम करते करते आपके अंदर क्या आ गई थी, मैकेनिज्म में ही हैबिट आ गई थी। तो यहाँ हैबिट याद रखिएगा, आपकी हैबिट हो गई है। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जब चीजों को आप बहुत ही क्रिएटिविटी वे में, क्रिएटिविटी का, इसका ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ओरिजिनेशन, सॉरी, ओरिजिनेशन का मतलब होता है क्रिएटिविटी, मतलब कुछ नया बनाना। क्रिएटिविटी मतलब आपने कुछ नया बना लिया। अब यहाँ पर क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट पैटर्न्स, क्या कर रहे हो, न्यू मूवमेंट आप क्रिएट कर रहे हो, कुछ न्यू। तो ओरिजिन का मतलब ही यही होता है कि आप क्या कर रहे हो, कुछ नया फाइंड कर रहे हो, ओरिजिन है इसका। तो इसके नाम में ये ओरिजिनेशन, creating new movement pattern to fit a particular situation और specific problem, मतलब फिट हो सको किसी सिचुएशन में, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। लर्निंग आउटकम जो है वो एम्फेसाइज करती है, जोर देती है किस पे, क्रिएटिविटी पे। जो लर्निंग है हमें यही सिखाती है कि हम कुछ अपना बनाएं, कुछ अपना क्रिएट करें, बेस्ड अपॉन हाईली डेवलप्ड स्किल। और ये किस पे बेस्ड है, ये सबसे हाईली डेवलप्ड स्किल है हमारी, कि हम जब कुछ खुद से फाउंड करते हैं, खुद से क्रिएट करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल है। तो याद रखिएगा, ओरिजिनेशन जो है वो सबसे हाईएस्ट है। ये किससे रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से है। जब आप कुछ नया बनाते हो, क्या करते हो, जब आप कुछ नया बनाते हो।
जब आप अपनी पुरानी स्किल और ज्ञान के आधार पर किसी नई स्थिति या समस्या को हल करने के लिए न्यू मूवमेंट पैटर्न्स को खुद बनाते हैं तो उसे ओरिजिनेशन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपको यह टॉपिक कितना समझ आया है। तो स्क्रीन यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन में कि आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं। ओहो एक मिनट में तो आप लोग आंसर देखोगे थोड़ा, चलिए देख ही लेंगे तो क्या है, सीखना है यहाँ पर। According to Simpson taxonomy of psychomotor domain, what is the correct chronological sequence? अब chronological sequence बताइए क्या था? Perception था, set था, perception था, set था, पहले perception था, set था, guidance response था, mechanism था, adaptation था, origination था। बताइए मैंने सही बोला है कि नहीं? perception था, मैकेनिज्म यहाँ नहीं आना था, गाइडेंस रिस्पॉन्स सही है, परसेप्शन पहले ही गलत हो गया, यहाँ नहीं आएगा, परसेप्शन गाइडेंस रिस्पॉन्स यहाँ नहीं आना चाहिए, तो बी आंसर सही है। बताओ मैंने सही लगाया है कि नहीं लगाया? सही है, परसेप्शन था, परसेप्शन के बाद सेट था, सेट के बाद गाइडेड रिस्पॉन्स था, मैकेनिज्म था, आपने अडेप्ट किया, आपने ओरिजिन किया कुछ। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट, in Simpson classification, the stage where an individual learn a complex skills नकल करके, imitation and trial and error, मतलब वो चीजों को करता है, नकल करता है, उसका ऑप्शन क्या होगा बताओ, मुझे तो पता चल गया। टाइम दे रही हूँ थोड़ा सा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जहां पर क्या कर रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स स्किल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्किल है और वो उसको नकल कर रहा है, साथ में नकल करने के बाद उसको ट्रायल एंड एरर करके गलतियां करता है और सीखता है, ये हुआ गाइड एंड रिस्पॉन्स। मतलब यहाँ पर मैंने बताया कि अगर आप बच्चे को थोड़ा सा गाइड कर दोगे तो वो और उसमें क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। फिर था क्रिएट अ न्यू मूवमेंट पैटर्न, create a new movement pattern to fit a special problem or situation। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप फिट होना चाहते हो किसी स्पेशल प्रॉब्लम, कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है जो एम्फसाइज करती है हाई क्रिएटिविटी। हाई क्रिएटिविटी का आंसर क्या होगा बताओ। रिस्पॉन्स क्या होगा कि यहाँ पर आपको कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ ओरिजिन करोगे ना, ओरिजिनेशन, ठीक है, नेशन। अडेप्टेशन नहीं होगा, मैकेनिज्म नहीं होगा, सेट नहीं होगा। अगर किसी को कोई जो यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं, इनकी स्टेजेस दी हैं, उसमें कोई दिक्कत है तो जाके आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर सब कुछ मतलब छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, उन्हीं को अगर आप पकड़ लेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्रिएटिविटी था, वहां पर ट्रायल्स और एरर था, अगर आप इनको पकड़ लेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता है। रेडीनेस टू एक्ट, मतलब आप क्या हो, तैयार हो, ये स्टेप बताओ क्या था, मुझे तो याद आ गया अभी से। इंक्लूडिंग, जिसमें क्या था, इंक्लूड कर रहे हो मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल डिस्पोजिशंस that predetermines a person's response is known। जहां पर वो पहले से ही चीजें क्या है, पहले से ही प्रीडिटरमाइन है, क्या है, पहले से ही तैयार हैं। और रेडीनेस टू एक्ट, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा सेट, जहां पर चीजें पहले से ही क्या है, तैयार हैं, सेट हैं। रेडीनेस टू एक्ट कीवर्ड देखिए, यहाँ पर आपके मेंटल भी है, फिजिकल भी है, इमोशनल भी है। मतलब फिजिकल का काम भी हो रहा है, दिमाग का काम भी हो रहा है, इमोशनल काम भी हो रहा है, और चीजें प्री डिटरमाइंड है, पहले से तैयार है पर्सन्स रिस्पॉन्स की मुझे क्या करना है, तो ये हो गया सेट। ठीक है, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। एंड अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट सीरीज में, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।